नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने अंकों के बारे में पढ़ा था कि जैसे 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आते हैं और कितनी संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने बात की थी। ये अपना जो बैच है ये स्पेशल एसएससी जीडी का चल रहा है। बात समझ में आ गई? इसमें आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर मैथ आती है, ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, ढंग से क्लासेस ले ली, नोट डाउन करते चले, साथ साथ में रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इस बैच के अंदर अपन जीरो लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। शर्त ये है आपको रेगुलर क्लास लेनी है, साथ में रिवीजन करना, साथ में नोट्स बनाते चलना। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। संख्याओं में जैसे 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के अंदर कितने अंक होते हैं, कितनी संख्याएं होती है, 1 अंक की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से अपन ने कल बातें की थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बात समझ में आ गई? जैसे अपन ने कल क्या पढ़ा था? 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। 4 अंकों की कितनी होती है, आपको पूछ ले तो इसके बारे में अपन ने बात की थी। आज दोबारा इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। जैसे आपको पूछा कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, आप बताओ। देखिए, अगर कल आपने क्लास ले ली है, वीडियो देखा कल वाला, तो बताओ मेरे को 1 अंक की कुल अपने पास कितनी संख्याएं हैं। 1 अंक की कुल संख्या अपने पास कितनी है? 9 है। कितनी संख्या है? 9। कौन कौन सी है? 1 से लेके 9 तक। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 से लेके 9 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 अंक की 9 संख्याएं हो गई। इधर अपन ने बात की थी अंक की, कि इसके अंदर कितने अंक हैं। 1 से लेके 1 अंकों की संख्या है, उनमें कुल कितने अंक हैं, तो अंक कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब मैंने बात की थी, आपको पता है क्या अंक और संख्याएं अलग अलग होती हैं? ये बात सबसे पहले जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही बात जाननी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, नहीं तो इनका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे कौन सी है? देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संख्याएं, कि 1 अंक की अपने पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक के अपने पास संख्याओं में कितने अंक हैं। तो इनमें क्या है, आपको ये पता होना जरूरी है कि संख्याएं क्या होती है और अंक क्या होते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, अपने पास अपन कुछ भी संख्या ले लें। ये क्या है? 23 क्या हो गई? एक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? ये तो हो गई एक संख्या। और अगर इसमें पूछे आपको अंक कि इसमें कितने अंक हैं, तो अंक कितने होंगे? डिजिट पूछे आपको कि इसमें कितने डिजिट है, तो डिजिट कितने होंगे? इसके अंदर 2 होंगे। 2 डिजिट कौन से हो गए? एक तो हो गया 2 और एक हो गया 3। बात समझ में आ गई? ये हो गए डिजिट। और संख्या कितनी है? वो 1 है। तो ये तो बात कर रहे हैं अपन संख्याओं की। और अगर आपको इधर आपको पूछे डिजिट के बारे में, तो 1 अंक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 9 कैसे होते हैं? 9 अंक कैसे होते हैं कि एक अंक की संख्या अपने पास टोटल कितनी है? 9। और प्रत्येक के अंदर कितने अंक हैं? अंक है प्रत्येक के अंदर 1। तो कुल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। फिर अपन ने बात की कि 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। बात समझ में आ गई? और कुल कितनी संख्याएं हो गई? 10 से स्टार्ट हुई और 99 तक जाती है, कुल कितनी हो गई? 90 संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई? कुल कितनी संख्या हो गई? 90। अगर इसको ज्ञात कैसे करोगे आप, कि 10 से स्टार्ट हुई 99 तक जाती है। और 99 देखो 10 से स्टार्ट हुई, 10 से पहले 9। 9 क्या है? एक अंक। 9 तक कितने अंक की आती है? एक अंक की आती है। तो अपन 1 से लेके 9 तक है एक अंक की, और 9 से आगे क्या हो गई? 10 से लेके 99 तक कितने हो गई? 2 अंकों की। तो अगर अपने को पूछे कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अपन क्या काउंटिंग नहीं करेंगे? 10 से लेके 10 11 इस प्रकार से नहीं करेंगे। अपने पास क्या आ रहा? 99 आ रहा है। इससे क्या 9 माइनस कर देंगे। जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है? 1 अंक की संख्या माइनस कर देंगे। 99 से 1 अंक की संख्या कौन सी है? 9 है कुल। तो 9 माइनस कर दी तो कितने अंक, कितनी संख्या हो गई? 90 संख्या हो गई। और इसकी अगर आपको अंकों की बात करें कि 2 अंकों की संख्या में कितने अंक आते हैं, तो अंक कितने आएंगे? टोटल संख्या कितनी है? 90 है। और अंक प्रत्येक के अंदर 2 अंक हैं। 2 अंकों की संख्या को प्रत्येक में कितने अंक है? 2 अंक है। तो 90 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 180। ये क्या हो गए? डिजिट हो गए। बात समझ में आ गई? ये अपन ने क्या लिखे? डिजिट लिख दिए। आगे बात करते हैं पर 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है? सबसे पहले ये बताओ मेरे को। 100 से स्टार्ट होती है।
100 101 इस प्रकार से कहाँ तक जाती है 99 999 तक जाती है। बात समझ में आ गई क्या? 999 तक जाती है, 100 से स्टार्ट होके 999 तक जाती है, तो कुल कितनी संख्या हो गई? तो इसको भी ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा अपना? अंतिम संख्या कौन सी है? 999 है। और इससे पहले देखो 99 तक क्या है? 2 अंकों की संख्या। अपन को ज्ञात कौन सी करनी है? 3 अंकों की। तो अपन क्या 2 अंकों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो 999 से मैंने माइनस किया 2 अंकों की संख्या कौन सी है? लास्ट 99। तो अपने पास क्या आ गया? 009। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 900 हो गई। बात समझ में आ गई? 3 अंकों की अगर आपको पूछे कुल कितनी संख्या है तो कितनी है? 900। और अगर अंकों की बात करें तो 900 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 2700। 2700 कैसे हुए कि प्रत्येक संख्या है वो कितनी, प्रत्येक संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है। कुल संख्या कितनी है? 900 है और प्रत्येक संख्या के अंदर अंक कितने हैं? 3 है। तो 900 गुणा कितने हो गए? 3 बराबर कितने हो गए? 2700 अंक हो गए। बात समझ में आ गई? फिर अपन ने 4 संख्याओं की बात की थी। 4 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1000 से स्टार्ट होती है और इस प्रकार चलती चलती 9999 तक जाती है। तो कुल कितनी संख्या हो गई? अपन क्या कर देंगे? 9999 से माइनस कर देंगे 999। तो अपने पास संख्या आ गई 9000। तो आ गई संख्या। और अंक कितने हैं? देखो प्रत्येक के अंदर कितने अंक हैं? संख्या कुल कितनी है? 9000 है। कुल संख्या आ गई 4 अंकों की 9000 और प्रत्येक के अंदर अंक कितने हैं? 4। तो कुल अंक कितने हो गए? 9000 गुणा 4 बराबर क्या हो गए? 36000। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने बात कर ली थी कल। ये तो बात आपकी समझ में आ गई। इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये अगर आपने कल लिख लिया तो ठीक है, नहीं दोबारा नोट डाउन कर लो। ये आपको क्या है? याद करने। बात समझ में आ गई? और देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इस पे बेस भी अपन बात करेंगे। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको पूछे एक अंक की संख्या 1 से लेके, अगर ये पूछे 1 से 9 तक कुल संख्या, इधर लिखते हैं कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 9 संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? और कुल अंक की बात करें अपन, कुल अंक कितने हो जाएंगे? 1 से लेके इस बार देखो मैंने क्या लिखा? कुल अंक हो जाएंगे 9। बात समझ में आ गई? 1 से लेके मैंने 9 तक लिखा। 9 तक कुल संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कुल अंक कितने हो गए? 9 हो गए। ये बात समझ में आ गई? आगे अगर अपन बात करें कि 1 से लेके 99 तक कुल संख्या कितनी हो गई? ये बताओ मेरे को। 1 से लेके 99 तक कुल संख्या कितनी हो गई? 99 हो गई भाई। क्या कितनी हो गई? 99 कैसी हुई? अपने क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ो। 1 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 99 हो गई। इस बार अपन ने 90 क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया है? 1 से लेके 99 तक पूछा। आपको क्या पूछा है? 1 से लेके 99 तक। ये आपको ध्यान रखना। 2 अंकों की संख्या पूछी है या 1 से लेके 99 तक कुल संख्या पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 99। बात समझ में आ गई? 99 हो गई। अब अगर आपको पूछे अंक कितने हो गए तो अंक कितने हो जाएंगे? देखो 9 तो हो गए। ये 1 से लेके अपन ने कहां तक याद कर रहे हैं? 99 तक। तो 1 से लेके 9 तक कुल अंक कितने हो गए? एक एक अंक की संख्या तो कुल अंक हो गए 9। और फिर 10 से लेके 99 तक कुल कितने अंक है? अपन ने अभी पढ़ा था कितने हैं? 2 अंकों की संख्या कितनी है? 90। तो और कुल अंक कितने हो गए? 180। तो 9 प्लस 180 बराबर कितने हो गए? 189। ये कब हुए हैं? ये 1 से लेकर आपको पूछे 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कुल संख्या कितनी? 99। और कुल अंक पूछे तो कितने आ जाएंगे? 189। क्यों आए? 9 तो हो गए एक अंक वाले। 1 से लेकर 9 तक तो क्या हो गए? एक अंक वाले। तो ये तो कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। 180 अंक कौन से हो गए? 2 अंक वाले। 10 से लेके 99 तक का योग कितना है? 180 है। और 1 से 9 तक का योग कितना है? 9। और पूछा क्या आपने को? 1 से लेके 99 तक। तो इसमें 1 से लेके 9 तक भी आ गया और 10 से लेके 99 तक भी आ गया। तो कुल कितने अंक हो गए अपने पास? कुल कितने डिजिट हो गए? कुल डिजिट हो गए अपने पास 189, 189। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपन आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको पूछे 1 से लेके 999 तक कुल कितनी संख्या हो गई? देखो संख्याओं में तो कुछ लगता है नहीं। 1 से लेके 999 तक कितनी संख्या है? तो सीधा सीधा 999 संख्या है। कितनी संख्या है? 999। अब दिक्कत इसमें कहाँ आती है? अंकों में आती है। अंकों में किस प्रकार से आती है? देखो अपन बात करें, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की तीन अंकों की जितनी संख्या है उनका योग कितना होता है? अभी अपन ने पढ़ा था कितना था? 2700 था ना। जो 3 अंकों की संख्याएं थी उनका
अंकों का योग कितना 2700। और इससे पहले कितना है, देखो क्या पूछा है, इस बार पूछा आपको 1 से लेके 999 तक। तो इससे पहले देखो 2 अंकों का कितना 180 और 1 अंक का कितना है 9। तो इनको भी क्या है ऐड करना, या तो आप सीधे सीधे ऐसे ऐड कर दो 1 ऐड 9 या फिर 180 करो फिर क्या 9 ऐड करो। तो इस प्रकार से आ जाएगा 1 से लेके 999 तक संख्याओं का अपने को क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो कितना हो जाएगा, इधर आ गया 9, ये ऐड ये 2। बात समझ में आ गई। 1 से लेके 999 तक संख्याओं का संख्या कितनी हो जाएंगी, 999 हो गई। और आपको पूछे अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 2889। बात समझ में आ गई, कितने हो जाएंगे 2889। ये आपको क्या है याद रखने। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बताऊं मैं आपको। देखो क्या पूछा आपने को, पहले पूछा था अपने को 1 से लेके 9 तक संख्या है कितनी है, 9 संख्याएं हैं और 9 ही कितने हो गए, अंक हो गए। 9 अंक किस प्रकार से हुए, एक संख्या में कितने अंक है, एक ही अंक है। इससे आगे अपन ने बात की थी, पीछे बात की थी, वो अपन ने क्या थी, 2 अंकों की संख्या पढ़ी थी। 2 अंकों की संख्या कहां से आती है, 10 से लेके 99 तक आती है। तो उनका योग कितना आता है, 90 आता है। उनकी संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग कितना आता है, 90। या 99 कैसे है, यहाँ पे देखो एक अंक की संख्या शामिल हो गई ना। अपन कहां से चले, 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 9, ये कितने हो गए, 9 गए, 9 ये हो गए और 90 ये हो गए। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या हो गई। अगर अंकों की बात करें तो अंक 189 किस प्रकार से, 9 तो हो गए कौन से, एक अंक वाले, और 180 कौन से हो गए, 2 अंक वाले। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं यहाँ से 1 से लेके 999 तक संख्याएं कितनी है। तो ये तो आपको पता है, सीधा सीधा 999 संख्या हो गई। और इनके कुल अंक डिजिट कितने हो गए, देखो 2700 तो कितने हो गए, 2700 तो हो गए 3 अंकों वाले। 3 अंकों वाले कितने हो गए, 3 अंकों के अपने पास सीधे सीधे हो गए 2700 हो गए 3 अंकों वाले। फिर देखो 2 अंकों वाले कितने हैं, 180। 2 अंकों वाले कितने हो गए, 180 हो गए। और 1 अंक वाले कितने हो गए, 9 गए। तो ये अपन ने ऐड क्यों किए हैं, 180 और 9 क्यों, देखो इसमें 1 से लेके 999 तक चलेंगे तो इसमें एक अंक की संख्या भी आ गई, 2 अंकों की भी आ गई और 3 की भी आ गई। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐड कर दो, 9 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, ये 2 आ गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आपसे पूछा आपको कि 1 से लेके 9999 तक कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 9999 संख्या होगी। इसमें तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुल आपको पूछे अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो देखो इसमें आपको देखो इसमें कितने हैं, 4 अंकों वाले कितने थे अपने पास, 4 अंकों के कुल डिजिट कितने थे, 4 अंकों के कुल डिजिट थे अपने पास 36,000। कितने थे, 36,000। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से, 9000 गुणा 4, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है अपने पास, 9000 संख्या है। कितनी संख्या है, 9000। और प्रत्येक के अंदर कितने अंक है, 4 अंक है। तो 9 चौके 36, 36,000 हो गए ना। तो 4 अंकों के अंक कितने हो गए, 36,000। अब अपने को पूछा क्या है, अपन चले हैं 1 से लेके 9999 तक। तो यहाँ तक की कुल कितनी संख्या हो गई, 4 अंकों वाली हो गई 36,000 हो गई 4 अंकों वाली। ठीक है, ये 36,000 तो हो गई 4 अंकों वाली। और 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 1 अंकों वाला योग कितना आ गया, 2889। 2800 कितना आ गया, 89 आ गया। तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8, ये आ गया, 38,889 हो गया। बात समझ में आ गई। कुल योग कितना हो गया, कुल योग हो गया अपने पास 38,889। बात समझ में आ गई किस प्रकार से हुई। एक बार दोबारा बताऊंगा आपको, बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया। हाँ भाई, सभी के आ गई समझ में, दोबारा बताएं क्या इसको। चलो एक बार देख लो। अगर आपसे पूछे 1 से लेके 9 तक कुल संख्या कितनी है, 9 है। और कुल अंक कितने हैं, 9। क्योंकि प्रत्येक जो संख्या है वो एक अंक की है, तो कुल अंक हो गए 9। अब मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, अंक और संख्या में आपको क्या, जैसे ये है आपके पास, तो ये हो गई संख्या की बात करें तो ये हो गई 233, एक संख्या हो गई। और अंक की बात करें तो अंक आ गए इसके अंदर 3 अंक आ गए। 3 अंक कौन से आ गए, एक तो 2 आ गए, एक 3 आ गए, एक 3 आ गए। तो ये हो गए अंक और संख्या हो गई 233 और अंक है इसके अंदर 3। ये बात है। तो ये इधर तो अपन लिख रहे हैं कुल संख्या और इधर कुल अंक। अंकों क्या डिजिट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आपसे एग्जाम में पूछे 1 से 9 तक कुल कितनी संख्या है, तो 9 संख्या है। और कुल डिजिट कितने हैं, 9 है।
9 डिजिट क्यों है? प्रत्येक संख्या के अंदर एक ही क्या है? अंक है। आगे बात करते हैं 1 से लेके 99 तक कुल संख्या कितनी? 99 है। 1 से लेके 99 तक कुल संख्या कितनी? 99। और आपको अंक पूछे तो 189 हो गए। क्यों गए? एक अंक वाले जोड़ दिए अपन ने, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, और कितने? 2 अंक वाले जोड़ दिए, तो कितने आ गए? 189 आ गए। इससे आगे बात की थी अपन ने 1 से लेके 999 तक कुल संख्या हो गई 999, और अंक की बात करें तो 2889। बात समझ में आ गई? ये अपन ने 3 अंक वाले जोड़ दिए, और ये आ गए 2 अंक के प्लस है भाई ये 2 अंक के और 1 अंक, दोनों का योग कितना आया? 189 आया था ना, ये अपन ने ऐड कर दिया तो कितने आ गए? 2889। बात समझ में आ गई? इससे आगे अपन ने बात की थी 1 से लेके 9999 तक कुल संख्या कितनी हो गई? 9999 हो गई, और अंकों का योग बात करें तो अपने पास कितने हो गए? 38889। बात समझ में आ गई? ये किस प्रकार से हुई है? क्या है? 4 अंकों की जो संख्या है उनका योग है 36000, और इसमें अपन ने ऐड कर दिया एक अंक। ये देखो ये किसका योग है? एक अंक की संख्या का, 2 अंकों की और 3 अंकों की, इनका योग कितना है? 2889, 2889 है। तो इनको अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो अपने पास 38889 क्या आ गया? योग आ गया। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो भाई आगे बात करते हैं अपन। अगर आपसे पूछे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर आपको पूछे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी? बताओ, देखिए मेरे को आंसर दो। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यहां सबसे छोटी बताओ। ये देखो ऑनलाइन ट्यूशन एग्जाम में काफी बार क्या है, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? आगे बात करते हैं अपन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये मैं लिखवा देता हूं आपको। फिर अपन बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इतने अब याद कर लोगे तो आगे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि आप अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आगे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। देखो मैंने क्या पूछा है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या पूछा है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आंसर दो। देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। बात समझ में आ गई? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9 हो गई। अब बात करें एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? बताओ देखें। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1। बात समझ में आ गई? और अगर आपसे पूछे, ये मैं आपको यहीं लिखवा देता हूं, ये भी साइड में क्या नोट कर लेना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या को अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो कौन सी होगी? इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या 1 नहीं होगा? क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी आपको पूर्ण संख्या पूछे, सबसे छोटा आपको होल नंबर पूछे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और वैसे पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताओ देखें। अब तो अंदाजा आ गया होगा आप लोगों को। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99 हो जाएगा भाई। और क्या है? एक अंक में क्या है? 1 9 आ गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो क्या है? 99 आ गए। और अगर आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितने 9 आ गए? 3 9 आ गए। बात समझ में आ गई? और अगर आपसे पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 आ जाएंगे। ये हो गया आपके याद करने का तरीका। ये क्या हो गया? आपके याद करने का तरीका हो गया ना।
कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9 हो गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो गई, 99 हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या 999 हो गए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 9 आ गए 9999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 999। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9 हो गई। और 2 अंकों की 99, 3 की 999, 4 की 9999। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो एकदम इजी है, अगर आपने नहीं पहले से नहीं पढ़ रखा तो क्या आपकी दिक्कत आ सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन, सबसे छोटी संख्या होगी। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब बात कर लेते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंक की। तो अपने क्या लगाना है, एक तो लगाना ही है। अब 2 अंक करने हैं तो एक क्या लगाना, 0 लगाना। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखो मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था 3 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 2 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। इसी प्रकार से 3 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। बात समझ में आ गई। देखो 100 में कितने अंक हो गए, 3 हो गए ना। तो 100 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आ गई। 3 है वो 100 है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर इसी प्रकार आपको पूछे 4 अंकों की, ये तो क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछे तो कितनी हो जाएगी, ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1000। बात समझ में आ गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1000 हो गई। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9999। अगर आपको 5 अंकों की पूछे तो कितने 9 आ जाएंगे, 5 9 आ जाएंगे। और यहाँ 5 1 0 और लगा देना। इसी प्रकार 6 के पूछे तो आपको ये करते रहना। बात समझ में आ गई। तो अब दिक्कत नहीं आएगी। आपको कितने अंकों की संख्या पूछे, छोटी पूछे या बड़ी पूछे, इसमें आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको क्या ये स्टार लगा के याद कर लेना है। अगर आपको पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी तो 0 आएगी। कौन सी आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ गई। और आपको पूछे सबसे छोटी, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, प्राकृत संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या को अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपने लिख ली। चलो तो इसको नोट डाउन करो भाई। इससे क्या काफी बार क्या एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ये होते हैं इजी है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो नोट डाउन करो भाई इसको। एक बार दोबारा बताऊं, देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अगर आपसे पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी में आ जाएगा 1 आ जाएगा और 0। ये हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी पूछे, 2 अंक आए तो क्या कर देना, 2 9 कर देना। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे 3 9 कर देना। और सबसे छोटी पूछे तो आपको क्या लगाना, 1 लगाना है। और जितने अंक पूछे उतने क्या है, उसी हिसाब से क्या है, 0 लगाया। जैसे 3 अंक पूछे तो 2 0 लगाने। 4 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो एक तो आ जाएगा 1 और 3 0 आ जाएगा। टोटल अंक कितने करने हैं आपको, 4। 1 लगा देना, उसके बाद में 0 कर लेना। इसी प्रकार से आपको कितनी बड़ी संख्या पूछे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।